नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं कि इस चैनल में महाभारत कथा को एपिसोड के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है और पिछले 11वें भाग में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में शल्य राजा के दरबार में युद्ध का अभ्यास जोरों पर चल रहा है, क्योंकि उनको पांडवों के पक्ष में महाभारत युद्ध में शामिल हो जाना है। परंतु शिव शर्मा ने आकर मित्र रुक्मरथ को बता दिया कि युद्ध में हमें कौरवों का साथ ही देना है, क्योंकि 5 पांडवों ने एक स्त्री यानी द्रौपदी के साथ विवाह किया है, यह न्याय संगत नहीं है। उसी बात को लेकर मद्र राजा शल्य, उनका बड़ा बेटा रुक्मरथ सब यही सोच रहे थे कि पांडवों ने जो यह किया है, क्या यह न्याय संगत होगा। इस बात को लेकर अक्सर बाप बेटे में बहस हो रही थी। रुक्मरथ अपने पिता को कहता है कि दुर्योधन के अतिरिक्त हस्तिनापुर वाले, इधर त्रिगर्त वाले और उधर दुर्योधन के समर्थक सभी राजा उस प्रथा का मजाक उड़ाते हैं। उनके समान सब भाई एक ही स्त्री को रखे तो यह केवल जंगली लोगों की पद्धति है। रुक्मरथ आगे यह भी कहता है कि पिताजी, पांडवों तो जंगल में ही जन्मे पले और यौवन में भी उनके साथ रहने वाले पांडवों ने आर्य धर्म को तिलांजलि दे दी है। आगे चलकर रुक्मरथ ये भी कहता है कि अपनी पुत्री उनके यहाँ देना मुझे तो संभव नहीं है और हम दुर्योधन जैसे शक्तिशाली राजा के विरोध में जाकर पांडवों की मदद क्यों करें। वर्षा काल समाप्त हो गया था। युद्ध की तैयारी दोनों पक्षों की ओर से भी होने लगी थी। भीष्म और द्रोण दुर्योधन की ओर से लड़ेंगे, यह तय हो गया था। यादवों में केवल कृष्ण ही पांडवों के पक्ष में थे। यहाँ तक कि कृष्ण के भाई बलराम भी दुर्योधन की सहायता के लिए द्वारका से निकल पड़े थे। रुक्मरथ आगे कहता है कि पिताजी, आप ही दिन में 10 बार कहते हैं कि भीष्म से बढ़कर आर्य धर्म को जानने वाला और कोई नहीं। जब वे सब दुर्योधन की ओर है तो धर्म किस ओर है। बूढ़े शल्यराज कहते हैं कि हम पांडवों को वचन दे चुके हैं। रुक्मरथ समझ गया था कि पिताजी का मन भी दुविधा में पड़ा हुआ है। उतने में रुक्मरथ के छोटे भाई वज्र और अजय आते हैं और कोई उपाय बताने का प्रयत्न करते हैं। वे कहते हैं कि पांडवों ने हमसे पूछकर तो जुआ नहीं खेला था और पूछकर ही युद्ध का निर्णय नहीं लिया था, इसीलिए हमें किसी का भी पक्ष लेने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों की बात को सबने मान लिया। सबका मन हल्का हो गया। रुक्मरथ ने गांव में सूचना भेज दी कि कृषकों को धनुष्य बाण अभ्यास के लिए आने की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर लोगों ने तसल्ली की सांस ली। उस बार खेत में अंकुर अच्छे फूटे थे। किसान नराई गुड़ाई करने के बाद सारे कामों को करने में और पशुओं के पोषण आदि में जुट गए थे। रुक्मरथ का समय शासन कार्य में भी देखभाल में ही बीत जाता था। सैनिकों के प्रशिक्षण का दायित्व वज्र और अजय पर था। अब उनके पास कोई काम न था। रोज धनुष चढ़ाकर टंकारते हुए भागना, भागते रथ से निशाना साधना, हाथी पर बैठकर जंगल के कांटे और टहनियाँ छाड़ते हुए भयानक जानवरों को निशाना लगाकर मारने के रोमांचकारी साहसिक कार्यों के सम्मुख सब कुछ इन दोनों भाइयों को तुच्छ लगने लगा था। एक दिन सुबह दोनों उठकर अभ्यास के मैदान की ओर चल पड़े। देखा तो वहाँ कोई न था, यहाँ तक कि क्षत्रिय भी न थे। चिढ़कर उन्होंने योद्धाओं को बुलाया। एक एक करके सभी सैनिक आ गए और उन्होंने सम्मान सहित हाथ जोड़कर विनती की कि जब युद्ध ही न हो रहा हो तो केवल अभ्यास करने से क्या लाभ, इससे तो शिकार पर जाना ज़्यादा अच्छा है। उनकी बात वज्र और अजय को बहुत अच्छी लगी।
अब सब हाथियों के साथ धनुष्बाण, बर्छी, भाले, तलवारें लेकर जंगल में घुस पड़े। वर्षा से जंगल घना हो उठा था। हरिन, खरगोश आदि प्राणी पहले मिले और 2 चीते और 1 शेर भी हाथ लगे। सब रोमांचित हो उठे। अगले दिन अगले जंगल, तीसरे दिन उसी के पास वाले जंगल में। इस प्रकार 15 दिन में मध्य प्रदेश के आसपास के सब जंगल छान डाले। आगे 1 मास तक कोई शिकार मिलने की संभावना ही नहीं थी। उन सबके समझ में यह नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करें। एक दिन फिर से शिकार के लिए निकल पड़े, पर खाली हाथ लौट आए निराश होकर के। अजय ने वज्र से कहा, भैया, शास्त्राभ्यास के बाद शेष समय में हम लोग भी यदि कृषि कार्य करें तो कैसा रहेगा। वज्र ने कहा, यदि हम कृषि करने लगे तो हम सैनिक कैसे बने रहेंगे। शस्त्राभ्यास, युद्ध और सैनिकों को क्या चाहिए। अजय चुप रहा और उसे भाई की बात माननी ही पड़ी। दोनों भाई मौन रहकर कोई रास्ता सोचने लगे। रुकमरत के लिए ऐसी कोई समस्या ही न थी। शासन कार्य में ही काफ़ी समय चला जाता था। जब कोई कार्य काम न रहता तो वह भी शिकार पर जाता था या पड़ोस के किसी राजा के साथ जुआ खेलने जाता था। अब पिता, पुत्र और भाइयों ने मिलकर यह निश्चय कर लिया था कि वे युद्ध में तटस्थ ही रहेंगे। अब आगे का भाग देखते हैं। अगले एपिसोड में किस पक्ष की ओर ये मध्य प्रदेश के राजा जाते हैं साथ देने के लिए। अब ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। वीडियो पे पहली बार आए तो हमारा प्रोत्साहन बनाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।